हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स लेकर के मैं आ रही हूं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका भी इंटरेस्ट है, आप भी टैरो सीखना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। और इस कोर्स में टैप इन करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जैन। ठीक है, 31 जनवरी तक आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। और इस कोर्स की खासियत यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सीखने को मिलेगा, इसमें आपको कैंडल मैजिक भी सिखाया जाएगा, टैरो के साथ रेमेडीज़ कैसे की जाती हैं वो भी सिखाया जाएगा, टैरो रेमेडी सिखाई जाएंगी, टैरो स्पेल्स आपको सिखाए जाएंगे, और भी कुछ इसमें सिखाया जाने वाला है आपको। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा गाइस, कॉल्स अलाउ नहीं है, तो आप मैसेज करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करें जैसे कि हम ऑलवेज करते हैं। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस आने वाले मंथ की, फेब्रुअरी मंथ के लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें। ठीक है, और ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि ये मैसेजेस कहाँ डिलीवर हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो जहाँ पर जो मैसेजेस निकलेंगे लव, करियर, हेल्थ, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कई बार क्या होता है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि ये मैसेज आपके अदर एस्पेक्ट के लिए है, तो उस समय जो है ना, आपको उस चीज़ को रिसीव करना है, उस मैसेज को वहाँ पे ही रिसीव करना है। ठीक है, जनरल रीडिंग अक्सर देखी ही इसी तरीके से जाती हैं। ठीक है, तो ओपन रहिएगा और प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को ना स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, फिर आप लोग अच्छे से देख नहीं पाते हो ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। लियो सिंह राशि वालों को फेब्रुअरी मंथ के लिए जानने की ज़रूरत है भोले बाबा। Opportunity begins. Okay, seek the truth, reach out. Take the lead, dedicated efforts. हाँ जी, believe and succeed. माय डियर लियो, ये जो मंथ है ना, आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ अवसर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। डिवाइन आपको इस महीने कोई मौका दे रहे हैं। ठीक है, अभी वो मौका आपके किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस मूवमेंट पर कि आपको उस अवसर का जो है फ़ायदा उठाना है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। टेक द लीड की एनर्जीज हैं, सीक द ट्रूथ। ओके, कहने का मतलब कि हो सकता है आप अपनी पोटेंशियल पर डाउट कर रहे हो, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं चीज़ें उस तरीके से ग्रो करेंगी कि नहीं करेंगी, या फिर ये मेरे लिए सही है या नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, कोई ऑफ़र आपकी तरफ आता है तो आप उसको तुरंत पकड़ लो, नहीं, पहले अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लो। आपको लगता है कि यस,
इसमें पोटेंशियल है, वो मेरे लिए फ्यूचर पोटेंशियल है लेकर के आ रहा है, तो उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक मैसेज और यहाँ पर देना चाहूँगी, यहाँ पर फोकस कहाँ है ना, ये जो बॉल सी बनी हुई है, ग्लोब सा बना हुआ है, इसके ऊपर इन्फिनाइट का जो साइन बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप वो कर सकते हो। ये एनर्जीज मुझे कुछ ऐसा बता रही है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आप अपने आप को या तो उस लायक नहीं समझ रहे हो, या फिर आप अपने ऊपर ये डाउट कर रहे हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं उस तरफ बढ़ पाऊंगा, या ये मैं कर सकता हूँ। मतलब वो डाउट्स बहुत आ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। और मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आप में से कुछ लोग ना इस ऊर्जा से बचना चाहोगे, पर डिवाइन आपको ना कुछ कर दिखाने का ये मंथ में मौका दे रहे हैं। मतलब आपके सामने कुछ है, यहाँ पर कुछ बड़ा है, ओके। ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो आपको सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने ट्रुथ को दिखाने का मौका मिले, अपने टैलेंट को दिखाने का बेसिकली मौका मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अब ये आगे बढ़ने का वक्त आ गया, लीड करने का वक्त आ गया। अब डाउट करने का वक्त नहीं है, अपने दिमाग को इतना नहीं चलाना है, और इस अपॉर्चुनिटी को जो है हाथ से खोने नहीं देना है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी इसमें काम क्या चीज़ करेगी, एक तो आपका ऑनेस्ट रहना अपने प्रति, ठीक है, कि यस ये अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आई है, मुझे मेरे अंदर वो पोटेंशियल है और मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। आप जानते हो पर कुछ डर है, कुछ फियर आ रहा है, ठीक है, कुछ घबराहट है, कुछ है यहाँ पर। या तो आपकी तैयारी भी उस तरीके से पूरी नहीं है, या फिर अगर आप रेडी भी हो ना तो भी आप अपने ऊपर डाउट लेकर के आ रहे हो। वो एक आई रियली डोंट नो, जैसे कि सबके सामने आने का डर, या फिर कुछ है यहाँ पर कुछ फेस करने का डर, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो या तो आपको अपने अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लो है अपने आप को लेकर के, अपने लुक को लेकर के, कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। मतलब कुछ तो है यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैसेज देखिए और रिसीव कीजिए इंट्यूटिवली, आपको ज़्यादा पता होगा माय डियर, ये जर्नल रीडिंग है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक आपका जो सेल्फ लव है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझना, अपने आप से प्यार करना, आप जो हो जैसे हो, ठीक है। यहाँ पर ना नकलीपन नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, आपको डिवाइन बोल रहे हैं आपको अपने ही ट्रुथ के साथ, अपनी ही असलियत के साथ आगे बढ़ना है, लाइट में आना है, ठीक है, रोशनी में आना है। आप अभी मे बी अभी जो भी काम आप कर रहे हो ना, आप बैकग्राउंड में कर रहे हो, ठीक है। आप अभी जो भी काम कर रहे हो वो बैकग्राउंड में चल रहा है, आप आगे आकर के फ्रंट पर काम नहीं कर रहे हो। आप जो भी आर्ट मतलब जो कुछ भी है जिसे कहते हैं कि पीछे से है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि अब वक्त है फ्रंट में आने का, ठीक है, सबके सामने आने का। और विश्वास करो आप ज़रूर जीतोगे। आप मतलब यहाँ पर मैं बहुत सक्सेस आपके लिए देख रही हूँ, और इस सफलता में ना मतलब डिवाइन आपके साथ है। मतलब वो आपको वो इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर वो आपको दे रहे हैं, आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं। डिवाइन का हाथ है इस सिचुएशन में आपको यहाँ तक आगे लेकर जाने में। और ये अपॉर्चुनिटी भी यूं ही उठ करके नहीं आ रही है इस महीने, ये अवसर आपको यूं ही नहीं मिल रहा है, ये सब डिवाइन की साजिश है, ठीक है। डिवाइन की तरफ आपकी तरफ ये चीज़ फेंकी जा रही है, मतलब कि कैच कर लो उसको। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माय डियर। इस वक्त में आपको अपने मन की स्थिति को जो है संभाल के चलना है, अपने माइंड की फ्लक्चुएशन को संभाल के चलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग में मतलब मैं ये कहूँगी कि क्या बोल सकती हूँ मैं इसमें, कि आप ना ओवर थिंकिंग में मत जाना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि किसी चीज़ को चुनाव करना है तो यूं ही कर लो, आप समझो मेरी बात को लियोस, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर मत चले जाना, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पर सोचने बैठ जाओगे ना उस चीज़ को लेकर के, तो आप अपने अंदर ही कुछ ना कुछ कमी निकाल लोगे। किस तरीके से कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं इस लायक नहीं हूँ, समझ रहे हो।
वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, पर यहाँ पर ना कुछ तो है, मतलब कोई डर है, कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा सा झिझका रही है या फिर बैक लेकर आ रही है। ओके, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रही है, अपॉर्चुनिटी यूं ही आपकी तरफ नहीं आ रही है। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, ठीक है, इस महीने, तो आपको ये समझना है कि यस, आप उस लायक हो, आप वो कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तभी वो आपकी तरफ आ रही है। आपसे ज़्यादा, मैं बोलती हूँ ना, आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा बेहतर जानती है, तो डिवाइन तो वाकई में सबसे ज़्यादा जानते हैं, है ना। तो वो आपकी तरफ ये पोटेंशियल, सॉरी, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये तभी भेज रहे हैं कि आप ये कर सकते हो। तो अपने दिमाग के घोड़े नहीं चलाने हैं माय डियर अपने दिमाग के घोड़े नहीं चलाने हैं। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एनर्जीज क्या रहेगी लियोस की नेक्स्ट 15 डेज? एनर्जीज क्या रहेगी लियोस की नेक्स्ट 15 डेज? माइंडसेट कैसा रहेगा लियोस का नेक्स्ट 15 डेज? लव लाइफ, लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे लियो के नेक्स्ट मंथ? आई एम सॉरी मैंने नेक्स्ट 15 डेज बोला। ओके, लियोस का करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट मंथ फरवरी में? हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी मंथ में? थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी, ब्लॉकेज क्या हो सकती है? हाँ, ब्लॉकेज 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 चैलेंज क्या रहेगा लियोस के लिए? और ओवरऑल गाइडेंस बता दें लियोस के लिए भोले बाबा। थैंक यू। फूल, ओ माय गॉड, देखो बॉटम ऑफ द डेक फूल की एनर्जी थी। ओह, एस ऑफ वॉन्ड्स माय डियर, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कुछ है यहाँ पर, कुछ नया, मतलब आपका कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल इस पॉइंट पर ना ये एक न्यू बिगनिंग होगी, समझ रहे हो। और यहाँ पर आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, यहाँ पर वो आपको बढ़ना पड़ेगा, आगे कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। और इस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है। ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, आपका पैशन हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है, किसी तरफ है, मतलब कुछ है यहाँ पर। मैं कह रही हूँ ना, मुझे ना बहुत ऐसी वाइब्स आ रही है कि अपने टैलेंट को खुल करके दिखाना। मे बी आप सोशल मीडिया पर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या फिर अपने अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है ना। मुझे वो एनर्जीज मिल रही हैं आपके लिए, बहुत बड़े वाला येस है माय डियर। ओके, हाँ, कंफ्यूज हो भाई, ये अभी भी कंफ्यूज हो, ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट मंथ आप कंफ्यूज रहने वाले हो। आपको बस ये लग रहा है कि अगर मैंने किया तो तीर सही निशाने पर लगेगा। मतलब यहाँ पर ना दूसरों के बारे में सोच ज़्यादा होना, दिमाग ज़्यादा चला रहे हो आप लोग, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि वही बात है ना कि कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। माइंड स्पेस क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड, ये आप ना, मतलब कुछ है आपके अंदर। ओ माय गॉड, यहाँ पर आप कुछ ना सर्व करना चाहते हो इस लाइफ टाइम में, मतलब लोगों को कुछ देना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो। मे बी आपको देख करके कोई, मतलब आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं किसी तरीके से, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। आपका मन बहुत साफ है लियोस, मन बहुत साफ है आपका, आप एक बहुत बड़े दिल के पर्सन हो, ठीक है, पर अपने ऊपर डाउट्स बहुत लेकर के आते हो, कंफ्यूज बहुत रहते हो, ठीक है। अपनी पोटेंशियल पर डाउट करना, ये होगा या नहीं होगा, मतलब ऐसी एनर्जीज वो होती है ना,
मतलब जब हम छोटे थे बचपन में वो फ्लावर लेते थे, उसकी एक एक पंखड़ी तोड़ते थे, होगा येस नो येस नो, तो ये वाली एनर्जीज आपकी बड़ी रहती है। फिर लास्ट में आ भी जाता है ना तो भी डाउट रहता है, अरे पता नहीं येस है या नहीं है, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर भी वो डाउट रहना। तो ये वही एनर्जीज में आप इस महीने बन रहे हो। लव लाइफ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ में आपके चॉइसेस हैं, चॉइसेस आ रहे। ओह माय गॉड, हाँ टावर की एनर्जीज है। ओह माय गॉड, टावर की एनर्जीज है आपके करियर को लेकर के। मुझे हंसी आ रही है, आई एम सॉरी, मैं हंसना नहीं चाहती पर ना डिवाइन मुझे हंसा रही है। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आपकी पूरी कथा कहानी यहाँ पे समझ में आ गई है। क्वीन ऑफ का आई रियली डोंट नो मैं इतना हंस क्यों रही हूँ, आप कॉमेडियन भी हो सकते हो, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड। मैजिशियन, ओह देखो एक बात बताती हूँ लियो, सॉरी मैं मतलब मैं हंस रही हूँ ना उसके लिए मैं सॉरी हूँ, क्योंकि ना ये जो भी टावर मूवमेंट है, हालांकि ये टावर मूवमेंट है ओके, बट ये आप ही को रियलाइज़ कराने के लिए है। मतलब आप ना ये महीने देखो, मैं थोड़ा उल्टा सीधा भी बोलने वाली हूँ, एस्पेक्ट में लाइन वाइज नहीं चल रही, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, जो मुझे पहले इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके करियर में ना कुछ ऐसा आपके सामने ना आपको रियलाइज़ होने वाला है, मतलब किसी ऐसी स्थिति में ना आपको फंसा दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की तरफ से मैंने बोल रही हूँ नहीं, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है डिवाइन की वजह से हो रहा है। आपको ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जाने वाला है कि भाई अब तो आपको अपनी असलियत में आना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ बचने का चारा नहीं है, अब क्या करोगे बच्चों, मतलब ये वो वाली एनर्जीज हैं। डिवाइन ना आपका कान पकड़ रहे हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं माने ना, अब तुम्हें ऐसे लेकर के आना है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जीज हैं, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट बिलीव मी, मैं ये जो मुझे मतलब मैं हंस रही थी, मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी, एक्चुअल में ये वो पार्ट है कि ये रियलाइजेशन है कि आप जो कर रहे हो ना वो आप शायद करने के लिए नहीं आए थे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये किसी के लिए जॉब लॉस हो सकता है, ठीक है, किसी की जॉब जा सकती है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली वो मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। कोई ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है आपके करियर को लेकर के, जिसे आपकी नज़र में बैड न्यूज़ आप बोलोगे, बट ये आपको रियलाइज़ कराएगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से उठा करके बाहर फेंकेगा कि अच्छा अभी तक पड़े हुए थे ना यहाँ पर इस सिचुएशन में, बोला कितनी बार इंडिकेशन दिया, इंट्यूशन ने बताया नहीं यहाँ से निकलना है निकलना है निकलना है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, जो आपका है उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। पर आप क्या हो ना कि आप तो अपने आप को बस कवर करके खड़े हो कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, मैं तो यहीं सर्वाइव करूँगा, जैसे मर्जी करूँ, मुझे तो यहीं जीना है, ठीक है ना। तो ये वो वाली एनर्जीज है। हालत बुरी है हालांकि उस सिचुएशन में भी, इस करियर फील्ड में भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, स्टक्ड फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी रहना तो मुझे यही है, मुझे मेरे पैशन को फॉलो नहीं करना, मुझे मेरी क्रिएटिविटी में टैप इन करना ही नहीं है, मुझे मेरे मतलब टैलेंट के साथ आगे बढ़ना ही नहीं है। तो अभी फिर डिवाइन उठा करके आपको बाहर लेकर आ रहे हैं कि चलो भाई चलो, ऐसे नहीं आओगे तो ऐसे आओ। तो ये वही एनर्जीज है माय डियर। और सीरियसली बोलूँ ना, ये वॉन्ड्स, हालांकि यहाँ पर आप देखोगे ना ये वॉन्ड अलग से जैसे लकड़ी है, इसके ऊपर फ्लीव्स हैं, बट अगर ये वॉन्ड आप देखो ना जैसे कि एग्जैक्टली आपके पास कुछ है क्रिएट करने का, आप कर सकते हो, और लेकिन क्योंकि ये कुछ है चीज़ें आपको रोक रही हैं या फिर आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन ही नहीं कर पा रहे हो, तो अब डिवाइन आपको पकड़ के आपकी पोटेंशियल में लेकर के आ रहे हैं। ये महीना डिवाइन इंटरवेंशन का है, ठीक है, डिवाइन की एंट्री है, डिवाइन ही सेलेक्ट करेंगे आपको किधर जाना है। पता है आपके सामने 2 राहें हैं, ओके, लेकिन किसी ना किसी तरीके से एक राह को बंद कर दिया जाएगा और आपको उधर मुड़ना ही पड़ेगा। ये वो वाली एनर्जीज है, होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ रहे हैं। डेफिनेटली जिनके साथ ये एनर्जीज मैच हो रही हैं वो 100% यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है लियो, इस एनर्जी से घबराना नहीं है,
ओके, आई नो ये अनकंफर्टेबल वे में आता है, ठीक है। अगर किसी की जॉब चली जाए, वो डेफिनेटली हैप्पी तो नहीं होगा ना, वो घबरा जाएगा एकदम से। पर कहने का ये मतलब है सीक द ट्रुथ, समझ रहे हो, सच्चाई को जानने की कोशिश करो, उसको ढूंढो कि एग्जैक्टली ये हुआ क्यों। अब गलती नहीं करनी है, अब उस तरफ आगे बढ़ना है। फिर भी अगर बचते रहोगे कितनी देर तक बचोगे? ठीक है, आखिर जाना तो वही है ना जो करना है, जो करने के लिए आए थे। तो ये वही एनर्जीज है। बहुत कुछ बड़ा ना आपके करियर फील्ड में होने वाला है इस महीने। ओके, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा। उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। अपने दिमाग को शांत रखना इस मोमेंट पर, इस एनर्जीज पर, अपने माइंड को शांत रखना ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। बिलीव मी, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को समझो लियोस। ओके, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कितनी लंबी ये वीडियो बन रही है, पर जो मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है ना, मैं वो डीपली आपको देना चाहूँगी। अपनी पावर को समझो और एक लाइट एनर्जीज के साथ आगे बढ़ो, एक लीप ऑफ फेथ लो। ये वही एनर्जीज है भाई, पीछे तो गया मेरा, ठीक है, अभी आगे खाई है तो कूद जाऊँ क्या? यस, कूद जाओ, मैं बोल रही हूँ कूद जाओ। ये वही एनर्जीज है कि जो जॉब थी, जो करियर था वो तो गया, ठीक है, अब क्या करूँ? अब कूद जाऊँ फिर इसी फील्ड में मतलब जो मेरा पैशन है, चलूँ फिर उधर ही। तो यस, वहीं तो जाना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये वही एनर्जीज है। ओके, यहाँ ना अगर आप फैसला लेना चाहो ना, या उस तरफ आगे बढ़ना चाहो, तो यहाँ आपका ना तो दिल काम करेगा, ना आपकी दिमाग काम करने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको सही रास्ता दिखाएगी माय डियर। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। आपके करियर फील्ड में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है करियर में, बहुत ही कुछ होगा। और लेकिन आउटकम बहुत बेहतरीन होगा भाई। आपको आपकी पोटेंशियल से मिलाया जा रहा है, मतलब उनसे आप ना बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो, बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो डेफिनेटली। आप एक मैजिशियन हो, अभी तक आपको वो मौका नहीं मिला, अब मिलेगा, ठीक है, अपनी पोटेंशियल दिखाने का। ओके, 2 ऑफ वांड्स, ये देख लेते हैं जरा क्यों आया है। ओहो, हाँ, क्या हुआ? ओके, देखिए यहाँ पर ना मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है कि आपके आपके लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं। अभी ये 2 इंसानों को लेकर के हो सकता है, या फिर लव और करियर को लेकर के हो सकता है, या फिर किन्हीं 2 चीज़ों में, मतलब आपकी रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में कुछ ना कुछ चॉइसेस है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब ये डिसीज़न बनाने का वक्त आ गया है, ठीक है। और आप भी ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मन ही मन ना सोच लिया है कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं आप? आपने मन ही मन ये सोच लिया है कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। मैं ये एनर्जीज यहाँ पर आपकी पिक कर पा रही हूँ, और जिस वजह से कि यहाँ पर ना मैं एक और काट लूँगी। ओके, ओके, तो अभी ना मतलब आप थोड़ा सा जगल ही करोगे इस सिचुएशन में कि क्या चूज़ किया जाए। मन में तो सोच रखा है कि क्या चूज़, किस तरफ, कौन सी मेरी प्रायोरिटी है, मतलब किस चीज़ को मुझे चूज़ करना है, ठीक है, किस सिचुएशन को या किस पर्सन को, या फिर ये जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में। लेकिन अभी आप उस चीज़ को लेकर के डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है। अभी मैं नहीं देख रही कि इस महीने आप वो डिसीजन बना रहे हो, बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो अगेन मैं बोलूँगी, देखिए एक बार बता रही है, टावर की एनर्जीज ये मेजर लेवल पर आई है, मेजर लेवल पर। हालांकि आई आपके करियर पे है, ठीक है, लेकिन ये आपकी लाइफ में पूरी तरीके से इम्पैक्ट डालने वाली है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये आपको आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ पर भी स्टक्ड हो ना, जहाँ जहाँ पर भी स्टक्ड हो, वहाँ से आपको बाहर निकालने में, आपके ट्रू सेल्फ में, या फिर जो भी आप जिस तरफ भी आपको डिसीजन लेने हैं, जहाँ आप स्टक्ड हो, उस डिसीजन को लेने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। ये बेसिकली वो कहते हैं ना कि
आपको साहस देगी, आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको रास्ता दिखाएगा ये एनर्जीज, ठीक है। तो ये वही एनर्जीज है। और जो लव लाइफ में जिनके यहाँ पर मैं बोलूँ कि किसी पर्सन को लेकर के कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन या मतलब पर्सन वाइज कोई चूज नहीं है, तो मुझे आपके लव लाइफ में यहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में और आप इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे के प्रति पैशनेट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अट्रैक्शन पावर्स बहुत बढ़ रही हैं इस समय में। लेकिन ना देखो, एक बात बताऊंगी, यहाँ पर ना अभी इस महीने लव रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बड़ा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। उल्टा चीज़ें मुझे ठीक ही नज़र आ रही है, मैं सीरियसली बोलूँ, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, ठीक है। एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर करना, मतलब प्यार बढ़ रहा, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ पा रहे हो, पर कोई चीज़ ना आ रही है आपके रिलेशनशिप में उठ करके, ठीक है, जो थोड़ा सा ना इस बैलेंस को इनबैलेंस कर देगी, ठीक है। मतलब कुछ आ रहा है आपकी तरफ और वो आपकी जो लाइफ, आपके जो रिलेशनशिप्स में बैलेंस है ना, उसको थोड़ा सा हिलाएगा। अगेन मैं वही बोल रही हूँ ना, टावर की एनर्जीज जो आता है, ठीक है ना, कि वो क्या होता है कि आप जिस चीज़ को समझ के चल रहे हो कि ठीक है सब सही है, लेकिन वो आकर के हिला जाता है। तो ये वही कुछ मुझे कोई ऐसी एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही है कि वो आपको चौंका सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनबैलेंस लेकर के आ सकता है इस महीने। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी से चलने की ज़रूरत है। बाकी तो जो डिवाइन के हाथ में है वो तो उन्हीं के हाथ में है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो देखिए, हेल्थ का क्या है, मुझे हेल्थ का फिजिकली इम्पैक्ट होता हुआ कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, मुझे सिर्फ आपका मेंटल हेल्थ में यहाँ पर इश्यूज नज़र आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ में इश्यूज इन द सेंस स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस में जा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, हेडेक हो रहा है, एंग्जाइटी, इंसोमेनिया, मतलब इस एनर्जीज में आप टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और वो तब जा करके, वैसे फिजिकली कोई हेल्थ नहीं इशू नहीं है, लेकिन मेंटली आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, जिस वजह से कि आपकी फिजिकली हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप उस वक्त में लो एनर्जीज में चले जाओगे। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, तब आप लो एनर्जीज में, और खासकर एक और ऊर्जा मुझे यहाँ पर हाई बीपी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपकी, ठीक है। घबराहट वाली, रात को सो रहे हो तो एकदम से जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जानी, एंग्जाइटी, वो एनर्जीज में फील कर पा रही हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कैसे करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड क्या बोलता है, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि अपनी स्पिरिचुअल और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना। यहाँ पर थोड़ी आपको मेडिटेशन यहाँ पर चलेगी। ये जो भी सीन हो रहा है ना आपकी लाइफ में इस महीने माय डियर, उसके लिए आपका अंदर से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ताकि आप अपनी लाइफ में ना, जो आपकी पोटेंशियल है, जो आपके पास रिसोर्सेस है, जितने टैलेंटेड आप हो, जो टैलेंट आपके अंदर है, आप उसको पूरी तरीके से अच्छे से यूज़ कर पाओ। मन में ही अगर इतनी हलचल मची हुई है तो घबराहट में कहाँ आप यूज़ करोगे। डेफिनेटली आसपास चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन उसी ऐसी ही ऊर्जा में ना, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है आपकी लाइफ में, उसी में ही आप अपनी पोटेंशियल को दिखा सकते हो। ऐसी ही सिचुएशन में आप खुल करके सामने आओगे, तभी तो आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन करोगे, तभी तो आपको अपनी पावर का भी पता चलेगा, है ना। और उसके लिए आपका अंदर से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वक्त में मैं आपको बोलूँगी कि मेडिटेशंस करना, हीलिंग करना, चैंटिंग करना, अपने चक्रास की मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। उसमें टैप इन कीजिए, ओके। और ये कार्ड, माय गॉड, ये आपका जो है क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आया, क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मुझे बता रहा है कि मतलब आपका जो साइकिक एबिलिटीज़ है बहुत ओपन हो रही है, बहुत ही इंट्यूटिव आप हो रहे हो, बहुत ही सेंसिटिव आप हो रहे हो, ठीक है। हो सकता है इस वक्त में ना आपको कुछ चीज़ों से एलर्जीज भी हों, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल करके चलिएगा, ठीक है। और
सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है आपकी इस वक्त में। और इमोशंस, आई मीन इमोशंस नहीं, मतलब यस, इमोशंस के थ्रू मतलब आप ना फील कर पाओगे इस वक्त में ना, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे। लेकिन वो जो इमोशंस आपके फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, कभी आपको फील हो रहा है, आपको नहीं पता आपको रोना आ रहा है, क्यों रोना आ रहा है, आपको घबराहट हो रही है, क्यों हो रही है, इट मीन्स आप सेंस कर पा रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ रही हैं। ठीक है, आपकी एबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, आप में से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील होंगी इस वक्त में, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको अपने लिए नहीं पता था कि आपके अंदर वो एबिलिटी भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर वॉइस देख रही हूँ, यस। तो कहने का मतलब ऐसी एबिलिटीज़ आपकी ओपन होने वाली है ये महीने। ओके ओके, अब बात कर लेते हैं आपकी ब्लॉकेज या फिर चैलेंज क्या रहेगा 8 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी से। देखिए, हाँ, चलने बहुत कुछ वाला है आपकी लाइफ में इस महीने। टावर की एनर्जी से डेफिनेटली बहुत कुछ चलने वाला है, बहुत एक्शंस होंगे, बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव, बहुत कुछ होगा यहाँ पे इस महीने। तो अपने आप को सेटल रखना और इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन का सही से यूज कर पाना, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा डेफिनेटली माय डियर। क्योंकि जब कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, वोल्केनो नहीं बोलते, ये किसी तरीके का तूफान होता है ना, ये तूफान आया। अब वाकई में अगर लाइफ में तूफान आया हुआ है तो आपका सेटल होना थोड़ा ठीक नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके अंदर उस समय बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को ना सही तरीके से यूज़ कर पाओ। अदरवाइज क्या होगी, एनर्जीज ना फैल जाएंगी, बिखर जाएंगी। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है, अपने आप को शांत रखना, अंदर से बैलेंस रखना। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही आप इंसान हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो इंसान खुद भी फ्लक्चुएट हो जाता है। ठीक है, आप भगवान नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो, है ना। आप मेडिटेशन कीजिए, मतलब चैंटिंग्स कीजिए, चक्रास की मेडिटेशन कीजिए, चक्रास की चैंटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। ओके, और ये एनर्जीज मुझे ये भी दिख रही है कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्ट्स में बहुत कुछ चल रहा है, जिसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है इस वक्त में आपके लिए। ये लिटरली 8 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन लिटरली ये मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज दे रहा है ठीक है, कि लेकिन आपके पास वो पोटेंशियल है, आप हैंडल कर सकते हो ओके, ये मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। ओके, और अगेन मैजिशियन के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप जितना बैलेंस रहोगे, आपके लिए गाइडेंस भी यही है, उतना ही आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। और एक बात और बता दूँ आपको यहाँ पर मैं, ये जो एनर्जीज आ रही है ना, इस वक्त में आप जो भी काम करोगे, जो भी काम करने वाले हो, जिस तरीके से भी काम करने वाले हो, जिस तरीके से नहीं, जो मैंने आपको बोला बैलेंस्ड होकर के, ठीक है, उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको इस पर ध्यान नहीं लगाना कि मेरे आसपास क्या तबाही मच रही है, आपको इस पर ध्यान लगाना है कि मेरे पास क्या टैलेंट है, मेरे पास क्या गिफ्ट्स हैं, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, मैं क्या करना चाहता हूँ। बस अपनी इनर स्ट्रेंथ से, इतना इनर पावर से, अपनी पोटेंशियल से कनेक्ट होना। बेसिकली यहाँ आपको इस महीने अपनी पोटेंशियल से कनेक्ट किया जा रहा है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो फरवरी मंथ के लिए लियोस को? मटेरियल हार्वेस्ट, एग्जैक्टली। देखो, अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखो, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपका मन स्वस्थ रहे। आपको फ्रेश फ्रूट्स खाना, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना, घर का बना हुआ खाना खाना, ताज़ा खाना खाना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ढेर सारा पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
और हर अच्छी चीज़ को करना, समझ रहे हो, खाना खाने से पहले ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में जाना, थैंकफुल रहना, डिवाइन को थैंक यू बोलना, शुक्रिया अदा करना, हर चीज़ ये ना आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा, आपके अंदर की जो ब्लैक एनर्जीज होती हैं ना उनको बैलेंस करने में मदद करेगा। ओके, आपके मन को शांत करने में आपकी मदद करेगा। और कहते हैं ना कि जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा क्या बोलते हैं, जैसा खान वैसा मन, ऐसी कुछ लाइन है, आई रियली डोंट नो, मतलब जैसा आप खाना खाते हो ना वैसा ही आपका मन होता है, राइट। तो वो बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है इस महीने। ओके, इस महीने आपको थोड़ा बैलेंस्ड रहना पड़ेगा अपने डाइट्स वगैरह को लेकर के। लाइट देख रहे हो आप, हाँ, ये सन का कार्ड है। ये क्या बता रहा है, ये आपको डिवाइन यहाँ पर यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो मुश्किल का वक्त आ रहा है ना, एक्चुअल में यही है जो आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगा, और यही है जो आप ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो ना कि मैं ये ही करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वहाँ आपको लेकर आएगा। ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जीज है। ओके, तो रोशनी की तरफ देखो, लाइट की तरफ देखो, अंधेरी की तरफ नहीं देखना है। जो देखो ये कार्ड क्या बता रहा है, सीक द ट्रूथ। जो आपके सामने हो रहा है ना इस महीने, टावर की एनर्जीज जो भी हो रही है, वो ऊपरी तौर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर्दे को हटाओ और अंदर देखो, उसके अंदर क्या है आपके लिए छुपा हुआ, क्या खजाना छुपा हुआ है, कौन सी लाइट छुपी हुई है, वही आपको देखना है किस तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, तो अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा हाई कीजिए। ठीक है, एक हायर पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, तभी आप डील कर पाएंगे। ठीक है, वरना क्या बोलूँ मैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। और क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं लियोस को? ओह माय गॉड, पावर 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 ये आपकी पावर है, ये आपकी पोटेंशियल है। देख रहे हो, इस कार्ड का ना स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस महीने बस आपको इसी की ऊर्जा लेनी है। ठीक है, एक सीक्रेट बता देती हूँ। ठीक है, वो ये है कि इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद ना आपको फील करना है, अपने सामने रखो और फील करो कि इसकी पावर जो है वो आपके अंदर आ रही है। ठीक है, एक गोल्डन लाइट के रूप में, या फिर वाइट लाइट भी ले सकते हो आप, वो आपके अंदर भर रही है। डेली आप ऐसा प्रोसेस करो, सोने से पहले भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी बहुत मदद होगी इससे। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स की एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं भाई। यहाँ तो आप पहुँचोगे, डेफिनेटली आप पहुँचने वाले हो। स्टैंड योर ग्राउंड, घबराना नहीं है। ये आपका कुछ स्पिरिचुअल पर्पस है माय डियर, डेफिनेटली इससे भाग भी नहीं सकते हो। ठीक है, भाग भी नहीं सकते। ओके, थैंक यू गॉडेस, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ और क्या कहना चाहते हैं आप लियोस को फेब मंथ के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मैंने आपको बोला ना कि ये महीना आपसे मेडिटेशन मांग रहा है माय डियर, प्लीज़ मेडिटेट कर लो। ठीक है, अपने ऑरा को क्लींस कर लो। ठीक है, अपने ऑरा को क्लींस करो, मेडिटेट करो। मेडिटेशन की एनर्जीज बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि तभी आप बैलेंस हो पाओगे, तभी आपके अंदर जो है शांति आ पाएगी। और इस वक्त में बहुत ज़्यादा ना आपको मतलब ऑब्जर्व वाली एनर्जीज में रहने के लिए बोला जा रहा है। ज़्यादा बोलना नहीं है, किसी चीज़ पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर देना है, समझ रहे हो, किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना। टावर की एनर्जीज आ गई, रिएक्ट करोगे आप। ठीक है, नहीं, शांति से पहले ऑब्जर्व करो, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सीक द ट्रुथ। वही एनर्जीज आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, हाँ, ओके, लास्ट मैसेज आपके लिए, गाइडेंस मैसेज आपके लिए लियो फेब मंथ के लिए। ओह, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। लियोस के लिए फेब मंथ के लिए क्या मैसेज गाइडेंस है? प्लांटिंग सीड्स, यही दिखा था,
सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सॉल। देखो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो वो जो बीज जा चुका है। ओके देखो एक बात बताती हूँ, ये या तो ये चीज़ की एनर्जीज, ये टावर मूवमेंट की एनर्जीज या तो आप ऑलरेडी पहले से ही फील कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो है, या फिर आपको खुद को पता है इंट्यूटिवली, ये बहुत ही ना डीप अंदर की नॉइंग है, ठीक है। इनर नॉइंग की बात हो रही है यहाँ पे, अंदर की बात है ये। आपको अंदर से पता है कि या तो ये मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है, ठीक है, या फिर मुझे इस तरफ नहीं इस तरफ जाना है। वो एक होता है ना कि वो एक बीज तो आपके अंदर आ चुका हुआ है, बस आप उसको नहीं मान रहे या आप उस पर नहीं चल रहे, वो आपका प्रॉब्लम है। वो डिवाइन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वो बीज तो आ चुका है पहले से ही, ठीक है। वो बीज डल, तभी तो ये एनर्जीज आ रही हैं, क्यों आ रही नहीं तो समझ रहे हो आप। तो ये इस तरफ आगे बढ़ना है आपको डेफिनेटली। आई एम सॉरी, मेरी हंसी पे मत जाइए माय डियर, क्योंकि ये एनर्जीज आपको सही जगह पर लेकर जा रही है। कितनी बड़ी बात है ये, आप इस चीज़ को सोचिए, ठीक है। तो यस माय डियर प्यारे प्यारे लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक माय डियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से याद दिलाना चाहती हूँ 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।